दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन के बारे में। देखो ध्यान देना, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की तरफ से अभी एक न्यू वैकेंसी आई है जो कि स्पेशली प्रिंसिपल की है, साथ के साथ ये टीचर्स की, जिसमें पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी यहाँ पर आई है। इस वैकेंसी के बारे में काफी डिटेल में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये यहाँ पर इस उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की वेबसाइट यहाँ पर खुली हुई है, ठीक है ना। अब जब यहाँ पर आप जाते हो पॉलिसी एंड प्रोसेस पर, इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने ये यहाँ पर ये वाला पेज खुलेगा। इस पेज में जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे यहाँ पर, तो लास्ट जो सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको, ये इसको आपको ओपन करना है। तो इस केस में आपके पास नोटिफिकेशन, जो कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है वो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो जाएगा ना। नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आपके पास मिल जाएगा। नोटिफिकेशन में आप क्लियर देख सकते हो उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन की ये वैकेंसी है। जो वैकेंसी है बेसिकली प्रिंसिपल एंड टीचर्स की यहाँ पर ये वैकेंसी, समझ में आ रहा है ना। एड्रेस भी यहाँ पर दे रखा है, ये सैनिक स्कूल का यहाँ पर ये बता रखा है, आप पूरा सा यहाँ पर पढ़कर देख सकते हैं। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर इसकी क्या क्या डेट है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए है, कब तक खत्म हो जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले पर पोस्ट का देख ले। जो पोस्ट आपकी निकली वो किसकी निकली, एक तो प्रिंसिपल की यहाँ पर पोस्ट निकली, सैलरी आपको बता रखी है यहाँ पर कितनी पोस्ट निकली है, और ये सारे के सारे परमानेंट पोस्ट है, मतलब टेम्पररी नहीं परमानेंट पोस्ट है। और पीजीटी की निकली, पीजीटी के अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, है ना। इसी तरह से टीजीटी की भी यहाँ पर वैकेंसी निकली, जिसमें आप देख सकते हो इंग्लिश की उड़िया, टीजीटी उड़िया है, टीजीटी मैथमेटिक्स है, इसी तरह साइंस की हो सकती है। यहाँ पर ये सब दे रखे। टोटल जो है वो 1010 पोस्ट यहाँ पर निकली है। अब यहाँ पर आप देखना, सबका फॉर्म भरने का जो मेथड है वो लगभग सबका एक जैसा है। एग्जाम यहाँ पर जो डेट की अपन बात करें, एग्जामिनेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट कब होगी, एंड डेट कब होगी, वो लगभग सेम है सभी की। तो यहाँ पर मैं जो आगे पूरी डिटेल आपको बताऊंगा वो यहाँ पर मैं स्पेशली पीजीटी केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप उसको अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोरिलेटेड कर लेना। तो यहाँ पर जो पीजीटी केमिस्ट्री है उसको हमने यहाँ पर समराइज कर रखा है, ताकि अपना टाइम कम से कम वेस्ट हो, मतलब कम से कम मिनिमम टाइम में आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो पीजीटी केमिस्ट्री की जो वैकेंसी आई है वो 61+5 आई है, 61+5 आई है। सैलरी जो है आपकी पीजीटी केमिस्ट्री को 47,600 रुपए यहाँ पर है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो आप देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी की 9 पोस्ट है, अनरिजर्व वुमेन की 4 पोस्ट है। इसी तरह से अलग अलग जो कैटेगरी में पोस्ट दे रखी है वो यहाँ पर बता रखी है, टोटल 61 पोस्ट है। इसी के साथ साथ पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अलग से पोस्ट यहाँ पर बता रखी है, जिसमें देखो कैटेगरी 1 के अंदर कोई पोस्ट नहीं, कैटेगरी 2 में यहाँ पर 1 पोस्ट है, इसी तरह से यहाँ पर कैटेगरी 3 के अंदर 1 पोस्ट है, और टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसी तरह से एक सर्विसमैन की 2 पोस्ट है और स्पोर्ट्समैन की यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब देखो कैटेगरी 1 के अंदर कौन से कैंडिडेट आएंगे, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, एक बार आप इसको जरूर पढ़कर यहाँ पर देख लीजिए, अपनी कैटेगरी को यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन डेट की यहाँ पर आप बेसिकली बात कर दे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो फॉर्म है वो 7 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, 7 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। आप फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल है, और 8 अप्रैल तक आप अपने एग्जामिनेशन फीस को सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर देखो ध्यान देना, आपको लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो वैकेंसी आई है तुरंत आप उसका फॉर्म भर दो। कई बार क्या होता है कि बच्चे लास्ट डेट का वेट करते रहते हैं और लास्ट में कुछ न कुछ इश्यू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रह जाता है और उनके नुकसान हो जाता है। आपको ऐसी गलती यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी। अब यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं, जो आप पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस की जनरल अनरिजर्व कैटेगरी की 1500 फीस है, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की यहाँ पर 1000 रुपए फीस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो आपके पास यहाँ पर 2 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स होना चाहिए, डायरेक्ट आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर जैसे अपन स्पेशली केमिस्ट्री की बात करें, पीजीटी केमिस्ट्री की, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ पर एमएससी कंप्लीट होना चाहिए। एमएससी देखो केमिस्ट्री या बायो केमिस्ट्री। अदर सब्जेक्ट की बात करें तो फिर दूसरा सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अपेयरिंग वाले स्टूडेंट ध्यान देना अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास पीजी कंप्लीट होनी चाहिए, उसकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी बता रखा है कि जो आपकी अच्छा साथ के साथ बीएड भी कंप्लीट होनी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो पीजी प्लस बीएड होनी चाहिए कुल मिलाकर। और यहाँ पर देख सकते हो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं SC ST और ये जो अदर कैटेगरी है उसमें 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते। एज की अगर बात करें तो एज आप देख सकते हो, जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स है, मैक्सिमम यहाँ पर 38 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप SC ST या फिर इन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, वुमेन्स हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। PH फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी में तो 10 साल का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन एज में दिया गया है। एग्जाम पैटर्न की बात कर सकते तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यहाँ पर होगा। लैंग्वेज बाइलैंग्वेज होगा आपका क्वेश्चन पेपर, जो कि इंग्लिश और उड़िया लैंग्वेज में आएगा। ध्यान देना, एक लैंग्वेज इंग्लिश होगी, एक उड़िया लैंग्वेज होगी, दोनों लैंग्वेज के अंदर आपका एग्जाम का पेपर होगा। आपका जो एग्जाम पेपर है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा। एक ही पेपर होगा, उसमें 3 पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। पार्ट तीनों टाइम का जो ओवरऑल टाइम होगा वो 200 मिनट, मतलब 200 मिनट का आपका पेपर होगा। यहाँ पर 3 घंटे 20 मिनट के अंदर आपको ये कंप्लीट करना है, मतलब 200 मिनट मतलब 3 घंटे 20 मिनट। आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। ध्यान देना, कितने 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मिनट होंगे, मतलब एक क्वेश्चन को देखा जाए तो सोल्व करने के लिए आपको एवरेज 1 मिनट यहाँ पर मिलने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन एक ही नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। अब देखो, जो आपका क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें पार्ट फर्स्ट के अंदर एक्चुअली 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे और 20 क्वेश्चन उड़िया लैंग्वेज के होंगे। ध्यान देना, ये सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। जब अपन आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पर ये सिलेक्शन में काउंट नहीं होंगे, लेकिन एग्जाम पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस होंगे। 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 20 क्वेश्चन उड़िया लैंग्वेज के होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आगे आपको बता देता हूं, पार्ट सेकंड में करंट अफेयर रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, मतलब पार्ट सेकंड में टोटल 60 क्वेश्चन होंगे। पार्ट थर्ड के अंदर सब्जेक्ट प्लस मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, पहले तो आपका एग्जाम पेपर होगा। जब एग्जाम पेपर क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है। देखो, एग्जाम पेपर में आपका ध्यान देना, 70% वेटेज आपके पेपर का है, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू का रहेगा। यहाँ पर ध्यान देना, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में केवल पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड ही काउंट होगा, पार्ट फर्स्ट को काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब पार्ट फर्स्ट में जो उड़िया लैंग्वेज और इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको आपके सिलेक्शन प्रोसेस में काउंट नहीं किया जाएगा। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड के टोटल जो 160 नंबर के क्वेश्चन है, केवल उन्हीं को काउंट किया जाएगा। 40 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रेशियो रखा गया है वो 70% और 30% का यहाँ पर रेशियो रखा गया है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, मैं एक बात और बता देता हूँ। देखो, ध्यान देना, जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन उसमें एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पर साथ के साथ ही बता देता हूँ। देखो, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आप देख सकते हो जो कैंडिडेट है उसके 10th के अंदर उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए ना। 10th के अंदर जो एमई स्टैंडर्ड है वहां पर उसके उड़िया लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर उड़िया लैंग्वेज उसकी पाहड़ नहीं है तो जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद आपको उड़िया लैंग्वेज में उड़िया लैंग्वेज को पास करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ये आप विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान रखना। चलो वापिस अपन इसी पर चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो, अगर आपके फॉर्म भरते समय पेमेंट फेल हो जाता है, फीस डिपॉजिट फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो इस ईमेल आईडी पर यहाँ पर बता सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके और भी किसी भी प्रकार का इस इंफॉर्मेशन में डाउट है तो आप हमको जरूर बताइए, हम आपकी वहां पर पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, यदि आप स्पेशली फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री, पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हो उड़ीसा से, तो उस कंडीशन में आपको इसका ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्स यहाँ पर फुल ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। असाइनमेंट शीट्स का कोर्स आपको मिल जाएगा, साथ के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और एचगुड क्लासेज एप्लीकेशन पर फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, उसको भी आप ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा रखते हैं तो फुल कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप ट्रायल कोर्स जरूर ज्वाइन करें। एक बार आप पढ़कर देखें कुछ दिनों के लिए, जब आपके सब कुछ क्लियर हो जाए तो उसके बाद आप फुल ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की जो डिटेल है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार
थोड़ा ध्यान देना, ये जो स्पेशली ऑनलाइन कोर्सेज एच कोड क्लासेज पर स्पेशली फर्स्ट ग्रेड पीजीटी केमिस्ट्री के ऑनलाइन कोर्स है। अदर सब्जेक्ट के हम यहाँ पर प्रिपरेशन नहीं कराते। इन ऑनलाइन कोर्सेज की आपको काफी डिटेल जो डिटेल वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए किसी भी प्रकार की, तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे, या फिर कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइए, वहां भी हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे। थैंक यू।